Hello everyone and welcome to today's video. Today's video is about organic farming. आज का वीडियो जैविक खेती के बारे में है। तो जैविक खेती क्या होती है? इट इज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। यह एक सतत कृषि प्रणाली है जिसका उपयोग आजकल फार्मर्स कर रहे हैं और पहले भी करते थे, पर कुछ समय से बहुत ज्यादा केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा तो ये प्रणाली थोड़ी सी पिछड़ने लगी थी। लेकिन अब इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग करना चाहते हैं आजकल, क्योंकि ये एक बहुत ही सस्टेनेबल प्रणाली है। मतलब एक सतत प्रणाली है जिसके माध्यम से हमारा एग्रीकल्चर जो है वो अच्छे से हो सकता है और जो हमारी जमीन है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सो लेट्स सी। इंट्रोडक्शन पर आते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ क्रॉप एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन विदाउट यूजिंग सिंथेटिक केमिकल। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक क्रॉप एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन का मेथड है ना। किस चीज का मेथड है? क्रॉप एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन का मेथड है। विदाउट यूजिंग, किसका यूज नहीं कर रहे हैं? सिंथेटिक केमिकल्स का यूज हम नहीं कर रहे हैं। तो आप हिंदी में भी इसकी बात में समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती एक ऐसी विधि है जिसमें रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कीटनाशक का उपयोग नहीं कर रहे हैं या रासायनिक केमिकल्स मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब फार्मिंग होगी कैसे? डेफिनेशन देख लें, इसकी परिभाषा हम देख लें। ऑर्गेनिक खेती एक उत्पादन प्रणाली है जो मृदा, पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। ठीक है, अब क्या भाई इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी डेफिनेशन है? तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? एक उत्पादन प्रणाली है जो मृदा मतलब मिट्टी में जो इकोसिस्टम का बैलेंस होता है उसको बना करके रखती है ना। मिट्टी को अच्छा रखती है और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। क्यों नुकसान नहीं पहुंचाती है? क्योंकि हम इसमें केमिकल्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सिंथेटिक चीजों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रोडक्शन सिस्टम दैट सस्टेन्स द हेल्थ ऑफ सॉइल्स, इकोसिस्टम एंड पीपल। ओके, देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। की प्रिंसिपल्स, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है? भाई अगर कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहा है तो सबसे पहले तो उसका प्रमुख सिद्धांत ये है कि वो लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के काम कर रहा है, हेल्थ पर, है ना। फिर इकोलॉजी मतलब हमारी पारिस्थितिकी को देखकर काम कर रहा है, हमारे वातावरण की। फिर फेयरनेस मतलब न्यायप्रियता, प्रिय है उसको, वो केमिकल्स नहीं मिला रहा है जो भोज्य पदार्थ हैं मिट्टी में जो लग रहे हैं, और बहुत ही केयर या सावधानी से वो काम कर रहा है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हो गया। फिर अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं या प्रयुक्त विधियां होती हैं जिनके बारे में हम डिटेल्स में अगले वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो पर हमको इन मेथड्स के नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो फर्स्ट इज क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक मैन्योर या जैविक खाद। ठीक है, इसको प्रिपेयर करना भी हम सीखेंगे। फिर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल या जैविक कीट नियंत्रण, ये अलग अलग विधि होती हैं जिनसे हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीन मैन्योरिंग या हरी खाद बनाना, और भी बहुत सारी विधियां होती हैं। ये कुछ नाम हैं जो हम याद रखें। देन कुछ अवॉइडेड प्रैक्टिसेस मतलब इस फार्मिंग में क्या क्या निषेध होता है ना। तो इसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करेंगे। पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशकों का उपयोग नहीं करेंगे। फिर है जीएमओज, जैविक रूप से परिवर्तित बीज। जीएमओ का फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड
ऑर्गेनिजम्स, तो इनका हम उपयोग इसमें नहीं करेंगे। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में निषेध हैं। देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इट प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट, मतलब ये पर्यावरण की रक्षा करता है। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स द सॉइल हेल्थ, यह मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है ना। नेक्स्ट इज इट प्रोड्यूसेस न्यूट्रिशियस फूड, ये पौष्टिक भोजन उत्पन्न करता है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखें और जब भी आप एग्जाम में डील करें तो आप इन पॉइंट्स को एलैबोरेट करके और अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। देन ऑर्गेनिक मेन्योर्स की हम बात करें, ऑर्गेनिक मेन्योर्स का मतलब होता है कुछ जैविक खादों की हम बात करें। सो फर्स्ट इज कंपोस्ट, कंपोस्ट तैयार किया जाता है। ये कैसे तैयार किया जाता है हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में आगे सीखेंगे। फिर काउडंग या गोबर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट होता है केंचुआ खाद, हमारे कॉलेज में बहुत ही अच्छी वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। देन बायो फर्टिलाइजर्स, मतलब जैव उर्वरकों का भी इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सारे मैन्योर्स यूज किए जाते हैं। देन कुछ टेक्निक्स और भी हैं, जैसे कि मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग मतलब सहफसली खेती, एंड कंपेनियन प्लांटिंग मतलब साथी पौधों का रोपण, है ना। इन तकनीकों का उपयोग करके भी हम जैविक खेती प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन सॉइल एंड एनवायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब कि जो मिट्टी है उसको एवं जो पर्यावरण है उसको क्या लाभ है। तो अब हम जब मिट्टी में केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे, है ना, तो मिट्टी का स्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा, मतलब मिट्टी की जो संरचना है उसमें भी सुधार होगा। वाटर रिटेंशन, जल संरक्षण की जो कैपेसिटी है, मिट्टी की जल संरक्षण की जो कैपेसिटी है वो भी मेंटेन रहेगी और मिट्टी में प्रदूषण नहीं होगा। मिट्टी के साथ साथ जो हमारा वातावरण है उसमें भी प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि केमिकल्स कहीं ना कहीं सभी चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। वाटर बॉडीज में जाकर के मिल जाते हैं केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, और फिर वहां के जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो कुछ बेनिफिट्स से रिलेटेड पॉइंट्स थे, है ना। अब हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो आजकल तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी चीज में है कि भाई कौन सी सब्जी में कौन सा केमिकल मिला है, कौन से फल में कौन सा केमिकल का रेसिड्यू मिल जाए और हमारे अंदर चले जाए और कई बीमारियां हो जाएं। तो अगर हम ऑर्गेनिक चीजें यूज कर रहे हैं तो उनमें केमिकल रेसिड्यूज नहीं होंगे, है ना, केमिकल रसायनों का अंश नहीं होता है इनमें। बेटर टेस्ट एंड न्यूट्रिशन, बेहतर स्वाद और ये बेहतर पोषण जो है वो देते हैं एक इंडिविजुअल को। ठीक है, सर्टिफिकेशन या प्रमाणन, अब इनके कुछ एजेंसीज हैं जो इनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। आप इनके नाम याद कर सकते हैं, एनपीओपी इंडिया, यूएसडीए ऑर्गेनिक, एनपीओपी इंडिया और यूएसडीए ऑर्गेनिक प्रमाणन। ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करने वाले लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। देन कुछ चैलेंजेस, भाई क्या चुनौतियां हो सकती हैं अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करें। तो हाई लेबर कॉस्ट, अब हम नेचुरल फार्मिंग मतलब जो नॉर्मल फार्मिंग कर रहे थे उसमें तो हम मशीन्स का भी यूज कर ले रहे थे, बहुत ज्यादा केमिकल्स का भी यूज कर ले रहे थे, पर इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ज्यादा से ज्यादा लेबर्स का कट करने में यूज करते हैं कि किसी चीज को नुकसान ना हो। फिर अगर शुरुआती तौर पर हम ये काम कर रहे हैं तो जो हमारी यील्ड होगी वो कम होगी, है ना। तो इनिशियल लो यील्ड भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कोई भी अपनी जमीन क्यों यूज करने देगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अगर उसको कम यील्ड मिलेगी या कम उत्पादक क्षमता मिलेगी किसी भी चीज की, है ना। और फिर जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है, मतलब हमको जो प्रमाणन करवाना है उसमें जो जटिलताएं आती हैं वो भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा जब तक उनकी चीज 100% ऑर्गेनिकता के मापदंडों पर नहीं उतरती। सो
Our next slide is about organic farming in India. भारत में ऑर्गेनिक खेती है ना। तो सिक्किम जो है एक ऐसा स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक है। उसके अलावा उत्तराखंड और केरला में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। और यहाँ पर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मार्केट है वो बढ़ रहा है क्योंकि जागरूकता लोगों में बढ़ रही है ऑर्गेनिक चीजों के प्रति। अभी बहुत ज्यादा स्टेट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे काम चल रहा है, पर सब लोग इसे अपनाने में थोड़ा सा झिझक रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि यील्ड कम होती है शुरुआत में और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। आजकल आप समझ ही रहे हैं खेती इतनी आसान बची नहीं है। देन हम कुछ निष्कर्ष पे आते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। तो हमारा इस वीडियो से क्या निष्कर्ष निकला कि जो जैविक खेती है या ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये एक सतत कृषि है और मानव स्वास्थ्य का भविष्य है। अभी हमको भले ही लग रहा है कि भाई हम कुछ भी कंज्यूम कर लें हम ठीक रहेंगे, केमिकल्स जा रहे हैं सबकी बॉडीज में और कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाएंगे और बहुत सारी बीमारियां फैलाएंगे। लेकिन अगर हमारे फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही न्यूट्रिशियस हेल्दी भोजन हमको प्राप्त होगा। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बढ़ रहा है इंडिया में। तो कोशिश हो रही है फार्मर्स की कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस करें। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसके तरीके क्या हैं। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।